गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2। तो उससे पहले बेटा हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं। हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे हमें समझना पड़ेगा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग। या पंखा चलाना पड़ेगा, तेज नहीं पड़ेगा। तो बेटा हम लोग ये दो चीजें समझेंगे। हम लोग समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। हम लोग बाय डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो बाय डेफिनेशन हम लोग समझेंगे क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग। मैं आप लोगों को बता चुका हूं बेटा कि किसी भी इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, आप सब लोग सीख चुके हो जो है। तो अगर मुझे a function is increasing in interval a b, कब होगा? if x1 x2 belongs to ab imply fx1 less than fx2. if x1 x2 belongs to ab imply fx1 less than equal to fx2 for all x belongs to ab। ये बात आती है बेटा इंक्रीजिंग की। और अगर ये हो जाए यहां पर इक्वल टू का साइन था, अगर मैं केवल लेस देन का साइन लगा दूं, इसका लेस देन, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बेटा अगर इक्वल टू का साइन लग रहा है तो ओनली इंक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू का साइन हटा दिया तो मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है बेटा। सिमिलरली जो डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन की। अभी तो मैंने पढ़ाया इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली जो डेफिनेशन होती है बेटा डिक्रीजिंग की होती है। किसकी होती है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या होता है बेटा? इफ x1 x2 belongs to ab imply fx1 greater than equal to fx2। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग। और अगर मैं इक्वल टू हटा दूं, अगर मैंने इक्वल टू हटा दिया तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हम लोगों ने समझा मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है उसको पहचानने का एक तरीका एक और होता है,
मैं आपको बताऊंगा। चलिए वो क्या है, a function increasing in AB if f dash x greater than equal to 0 for all x belongs to, ठीक है बेटा। अभी मैंने बताया ये होता है इंक्रीजिंग, और अगर मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया हो जाएगा स्ट्रिक्टली। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली, ठीक है बेटा। हो जाएगा स्ट्रिक्टली। सेम डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है। और अगर इक्वल टू हटा दूंगा, देखो सब कुछ इक्वल टू के ऊपर डिपेंड है। अगर इक्वल टू हटा दूंगा ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है मेरे बच्चों। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बेटा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन लोग करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब आप पढ़ें तो आपके पास बुक होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है बेटा। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, f(x) = 3x + 17 शो करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है। शो क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में। चलिए बेटा देखो भैया, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं वो तो आपको याद रखनी है। दोनों में से कोई सा भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम यूज कर रहे हैं f डैश x वाला। f डैश x आएगा 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0, always greater than 0, so hence f(x) is strictly increasing, ठीक है बेटा। डेफिनेशन यूज करेंगे जो मैंने सेकंड नंबर बताई। अगर f (x) greater than 0 for all x belongs to AB, ये पूरे r के लिए greater than 0, ये 3 आ रहा है ना, 3 तो पूरे r के लिए greater than 0 होगा मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर f(x) बराबर कर दो डेरिवेटिव 2e की पावर 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो 2 तो ग्रेटर देन 0 है और e की पावर 2x ग्रेटर देन 0। एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। e की पावर x ऑलवेज
ग्रेटर देन 0 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइंस। इसको प्रूव करना है 25। तो हाँ बच्चों, अब हमें प्रूव करना है f बराबर sin x को स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन 0 से π/2 और डिक्रीजिंग इन π/2 से π। ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, चलिए तो f(x) करो cos x इतना आ गया। अब हम लोग टेबल पे जाओ, टेबल पे जाओ, देखो ये होता है 0 से π/2 और यहाँ पर होते हैं ऑल पॉजिटिव। आप लोगों को बता चुका हूँ सब कुछ। 0 से π/2 यहाँ पर होते हैं ऑल पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 से π/2 के अंदर ये ग्रेटर देन 0 होगा ना। यहाँ देखो, ये बहुत पहले बताया मैंने आपको ये सब चीजें, 11th क्लास में बता चुका हूँ। 0 से π/2 के बीच में तो सारे पॉजिटिव होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 0 से π/2 के बीच में जब सारे पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 तो हो गया ना इंक्रीजिंग, हो गया ना इंक्रीजिंग एंड cos x जो होता है इसमें नेगेटिव होता है। इसमें कौन, देखो π/2 से π, इसमें होता है पॉजिटिव साइन और कोसेक। कौन कौन से, साइन और कोसेक इसमें होते हैं पॉजिटिव। ठीक है बेटा, साइन और कोसेक होते हैं इसमें पॉजिटिव π/2 से π में। तो यानी कि cos x तो नेगेटिव हो जाएगा ना, cos x नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन 0। तो हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। बहुत सिंपल है। और अब हम चेक करेंगे, देखो इसने बोला है थर्ड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ये है। देखो पहले वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पहले वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरे वाले में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 0 से π वाले में चेक करना है। देखो अब 0 से π की बात कर रहा हूं। देखो आधे में तो ये इंक्रीजिंग है, आधे में डिक्रीजिंग है भैया। आधे में तो इंक्रीजिंग है और आधे में डिक्रीजिंग है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं पूरे में देखो, जब हम कोई चीज बोलते हैं कि ना इधर की ना उधर, सुना है ना आप लोगों ने, ना इधर की ना उधर,
अब आधे में तो भैया ये पॉजिटिव है, आधे में निगेटिव है। भैया आधे में पॉजिटिव है, आधे में निगेटिव है, तो इसका मतलब ये ना इधर का रहा ना उधर का, ना ये इधर का रहा ना ये उधर का रहा। तो 0 से पाई के बीच में क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ना इधर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझा सबको क्या बोल रहा हूँ भैया? आधे में पॉजिटिव है, आधे में निगेटिव है, इसका मतलब ना तो इधर का ना उधर का। तो जो ना इधर का रहेगा उधर का रहेगा, उसे बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर सीखनी, जरूर सीखनी। ठीक है बेटा? वो क्या है? वो ये है कि हम लोग कैसे बताएंगे कि फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीखना। सबसे पहले हमें क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट करना है, डेरिवेटिव। इसके बराबर ये 0 क्या रखेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे 3 अब उसने पूछा है कि बताओ किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बताओ। तो सबसे पहले आप समझिएगा आपको क्या करना है? x निकालना है, उसके बराबर 0 रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दी जो आएगी उसे लिख देना है। इधर ये माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी और उधर प्लस इंफिनिटी। तो हम क्या चेक करेंगे? एक बार इधर चेक करेंगे और एक बार इधर। 3/4 से इधर की वैल्यू देख लो, 3/4 से इधर की वैल्यू देख देखो, निगेटिव आएगा। कुछ भी ले लो, 0 ले लो 0 निगेटिव आएगा, -1 ले लो निगेटिव आएगा। 3/4 से इधर का कुछ भी वैल्यू देके देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये निगेटिव ही आएगा। निगेटिव आएगा मतलब लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर मैं पॉजिटिव, आप देखो 3/4 से इधर ले लो कुछ भी ले लो, पॉजिटिव आएगा भैया। 3/4 से इधर का कुछ भी लेके देख लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पॉजिटिव आएगा। 1 ले लो, 4 - 3 1 पॉजिटिव आएगा ना। तो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा ये सिंपल होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब 3/4 से इनफाइनाइट के बीच ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा मेरे प्यारे। ठीक है बेटा? तो उसने पूछा था कौन से इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हम लोगों ने बताया था बेटा, जो कि बहुत इजी है। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अभी और करेंगे। चलिए बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही बताना है कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग। बेटा उसने यही पूछा है कि किसी इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किसी इंटरवल के अंदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बताया f डैश x करेंगे, आएगा 6x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 36। फिर मैंने क्या बताया, इसके बराबर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0। इधर बेटा x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। इसके फैक्टर करो, फैक्टर क्या है इसके, फैक्टर क्या है इसके 3 to the 6 तो जाएगा बेटा माइनस के 3x और x प्लस x पे आ गई 3 एंड माइनस 3 और माइनस आ गई बेटा। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, उसके बाद मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी, इधर आएगा -2, इधर आएगा 3। तो हमें ये बताना है कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, जहां पर पॉजिटिव वहां पर इंक्रीजिंग, जहां पर नेगेटिव वहां पर डिक्रीजिंग। तो देखो इसमें चेक करो, -2 से इधर का कुछ भी रख के देखो, -2 से इधर का कुछ भी रख के देखो, -3 रख के देखो भैया, -3 रख के देखो ना निगेटिव आएगा। रख के देखो कुछ भी, -3 रख के देखो, देखो हो जाएगा 9 प्लस के 3 और हो जाएगा बेटा 6। तो हो जाएगा बेटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 पॉजिटिव आ रहा है। इस पे तो ये आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ठीक है। अब चेक करेंगे -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में देखो कोई भी एक नंबर के देख लो, सब पे सेम होता है। 1 रख के देख लो, 0 के देख लो, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है निगेटिव। 0 रख के देख लो तब भी निगेटिव आएगा, 1 रख के देख लो तब भी निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब निगेटिव का मतलब यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसमें रख के देख लो 3 से बड़ा, कुछ भी रख के देख लो बेटा, 4 रख के देख लो, 4 3 से बड़ा कुछ भी रख के देख लो, 4 रख के देख लो, तो 6 into 16 -4 -6 पॉजिटिव आ रहा है, क्या कह रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कोई भी एक नंबर के देख लेना, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।